दोस्तों, आज हम आपके सामने जो खबर लेकर आए हैं वो एक शर्मसार करने वाली खबर है। कुछ युवकों द्वारा एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया जाता है। नाबालिग बच्ची जो कि ब्लाइंड भी थी, उस बच्ची के साथ जो गैंगरेप किया जाता है, जो पूरे समाज को एक शर्मसार करने वाली खबर है। हमारी आज की पीढ़ी, आज की मानसिकता हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं, ये एक सोचने वाली बात है। ऐसी मानसिकता वाले लोगों को हम कैसे पहचानें, कैसे उनकी पहचान करें, ये एक बड़ा विषय है। हमें अपनी बच्चियों को सुरक्षित किस प्रकार से करना है, किसे करना है, कैसे करना है, ये एक सोचने वाली बात है। ऐसी मानसिकता के लोग हमारे ही बीच में घूम रहे हैं। किस तरीके की मानसिकता हमारे अंदर उत्पन्न होती जा रही है, हमारे मन में क्या चल रहा है। एक नाबालिग बच्ची के साथ भी अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, वो खुद में एक शर्मसार करने वाली बात है। इस वक्त हम आपकी बात कराने जा रहे हैं CWC के चेयरमैन चांदना जी से। आइए उनसे बात करते हैं और इस पूरी घटना की जानकारी लेते हैं। दूसरे मामले में आया था और कुल मिला के उसमें एक की गिरफ्तारी हो गई है, ऐसा मुझे पता लगा है। और उसके लिए मेडिकल बोर्ड के लिए वो गई हुई है बच्ची। अभी मेडिकल बोर्ड उसका जब हो जाएगा, उसकी रिपोर्ट जब आएगी, तभी हम लोग आगे कुछ कर पाएंगे। मंदबुद्धि थी नाबालिग भी? जी, मंदबुद्धि, नाबालिग और दृष्टिहीन। तो कितने समय से कर रहे थे इस तरह से? जो 6 महीने पहले से उन्होंने किया था जी, और लगातार ही वो लोग कर रहे थे, ऐसा सामने आया। अचानक ही सामने आया। अचानक जानकारी कैसे मिली आपको पूरी? वो ऐसा जी, मैं वहाँ से निकल रहा था बाई चांस, तो मैंने देखा कि बच्ची के मुंह से झाग निकल रहा है। तो मैंने उस झाग को देख के मैंने कहा कि भाई तूने क्या खाया है? तो वो कहने लगी मैंने मिट्टी खाई है। तो मुझे ऐसा ध्यान में आया कि वो बच्ची थोड़ी सी मेंटली भी कमज़ोर है और क्या नाम है, दृष्टिहीन भी है। तो मैंने उसके पेट की तरफ देखा तो वो मुझे लगा कि प्रेग्नेंट है। तो मैंने तुरंत प्रभाव से अपनी MDD से काउंसलर बुलाई और उसका मेडिकल करवाया। तो वो प्रेग्नेंट थी 6 महीने की। तो 6 महीने की जो प्रेग्नेंट थी, तो हमने उसको तुरंत प्रभाव से FIR कर दी। पड़ोसी युवक ही थे जो इस तरह से? थोड़े सा साथ ही रहते हैं, थोड़े से पड़ोस में, यही कहना चाहिए, थोड़ा सा दूर ही है, ज़्यादा। माता पिता तक को भड़कने लगे? कितने युवकों पर आरोप लगा? 2-3 लोगों का ये कहा गया कि भाई 2-3 लोग थे। तो पुलिस ने एक गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक अभी भी बाकी है। आरोपी नाबालिग थे? नहीं, मुझे नहीं पता जी आरोपी नाबालिग हैं या नहीं। माता पिता को भी डराया धमकाया गया था? जी, माता पिता को भी उन्होंने डराया धमकाया था कि यदि आप लोग हमारी FIR कराएंगे तो हम लोग आपको जान से मार देंगे। माता पिता को पहले पता था, सारी जानकारी थी जी? 20-25 दिन पहले उनको जानकारी हो गई। तो चांदना, जैसे बहुत सी और भी लड़कियां होंगी जो पीड़ित है लेकिन सहमी डरी रहती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये निवेदन है सबसे कि इसमें डरें नहीं, किसी भी हालत में डरें नहीं। हम लोग आपके पूरी सुरक्षा के लिए खड़े हैं, आपके साथ खड़े हैं, आपका पूरा ध्यान रखेंगे और आपको पूरी सुरक्षा भी प्रदान करेंगे। अब समाज को क्या संदेश देना चाहिए? होगी CGC की देखरेख में होगी जी, CWC की देखरेख में ही नाबालिग की अगर डिलीवरी करानी पड़ी तो डिलीवरी भी CWC की देखरेख में। समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे पूरे मामले को? कि सेहत को लेकर बात की जाए तो क्या जी? बच्ची की सेहत को लेकर अगर बोर्ड गठन किया गया, 6 महीने की जब गर्भवती हो जाती है तो मेडिकल बोर्ड बना के उसका पूछा जाता है कि यदि गर्भपात करें तो इसकी जान को कोई खतरा तो नहीं होगा। तो अगर कोई जान को खतरा होगा तो मेडिकल बोर्ड उसमें ना कर देता है। इसलिए हमने उसको भेजा है। अभी रिपोर्ट उसकी आनी बाकी है कि वास्तव में वो गर्भपात हो भी सकता है या नहीं। समाज को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कई बार देखा जाता है अक्सर ऐसे उसमें कहीं ना कहीं सामने आने से बच्चियां घबराती हैं, माँ बाप घबराते हैं। देखिए, मैं माँ बाप से यही प्रार्थना करना चाहूँगा, जो मैंने पहले भी की है, कि हर हालत में आपकी पूरी सुरक्षा भी की जाएगी और आपको पूरा आश्वासन ये देते हैं कि हर हालत में हम आपके साथ खड़े हैं।
किसी भी हालत में अवैध रूप से अबॉर्शन ना कराएं, क्योंकि एक अवैध अबॉर्शन में एक बच्ची के अंदर पीसीज रह गए थे, तो उसके 7 बोतल पस बन गई थी अंदर, और वो पस के कारण उस बच्ची का मृत्यु भी हो गई। तो मेरा यही निवेदन है कि कोई भी अवैध रूप से अबॉर्शन भी ना कराएं। प्रशासन ने भी तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया जी, है। प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया है और उस बच्ची को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई। अभिभावकों से आप कोई अपील करना चाहेंगे? यही अपील है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ध्यान रखें बच्चों का, और बच्चों को ध्यान में रखते हुए ऐसा काम ना होने दें। आप अपने बच्चों का ध्यान रखेंगे तभी उन बच्चों का ध्यान रखा जा सकता है। थैंक यू सर। तो हमारे साथ